आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है सेट। सेट का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का सेट। सेट की जो डेफिनेशन कहती है, सेट की जो डेफिनेशन होती है, कलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सेट कलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, किसी एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कर सकते हैं हम इसको, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब सेट के कहने का मतलब ये होता है कि सेट किसी भी वस्तुओं का एक समुच्चय होता है, एक सेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं की फसल लगी है, चाहे गेहूं के ग्रेन्स हो, अनाज हो, जैसे गेहूं के जो दाने होते हैं, कहेंगे कि दिस इज ए सेट ऑफ व्हीट ग्रेन्स, यानी ये गेहूं के दानों का एक सेट है। यदि उस गेहूं के दानों में अगर जौ के दाने आ जाए, सरसों के दाने आ जाए, चना के दाने आ जाए, वो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं है। वह सेट तभी होगा जब उसी वस्तु का कलेक्शन होगा। जैसे डिफिनेशन कहती है कलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, वही कहलाता है हमारा सेट। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर, set of even number, set of odd numbers, set of prime numbers, etc. इत्यादि। सेट को हम इस ब्रेस में दिखाते हैं। सेट के जो मतलब जो सेट होता है उसको हम किस ब्रैकेट में दिखाते हैं? इस ब्रैकेट में दिखाते हैं, इसे हम ब्रेस बोलते हैं। सेट आर डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट, सेट आर डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट। सेट के जो एलिमेंट होते हैं इसी ब्रैकेट में हम उसको डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। सम यूजफुल representation of set, some useful representation of set। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किस अक्षर से डिनोट करेंगे, किस वर्ड से डिनोट करेंगे? some useful representation of a set। कुछ सेट को किस नंबर से डिनोट करते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे सेट ऑफ n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n is the denoted by set of natural number, w is denoted by set of whole number, q is denoted by set of rational number, r is denoted by set of real number, r plus are denoted by set of positive real number, positive real number। इसी प्रकार r minus is denoted by set of negative real number, etc। ये कुछ डिनोशन होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं
ये कुछ बेसिक चीजें हैं सेट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं। Set R is denoted by set R usually denoted by capital letters, कैपिटल लेटर्स, यानी सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड एलिमेंट्स are denoted by small letter। यानी जो सेट होते हैं, सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब कि सेट को कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं और सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल में वावेल जो होते हैं, वावेल को भी से कैपिटल लेटर डिनोट करेंगे और उसके जो एलिमेंट होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसको स्मॉल लेटर डिनोट करते हैं और इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। सेट में हमेशा इसी ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये ध्यान रहे कि सेट में कौन से ब्रैकेट का यूज होता है, इस वाले ब्रैकेट का यूज होता है। और सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट को जिसको डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए भी मतलब वावेल, और वावेल जो होते हैं अल्फाबेट के हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए इसको स्मॉल लेटर डिनोट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इफ। अब देखिए इफ ए, ई, आई, ओ, यू वावेल होते हैं। देखिए ए भी के सेट में है, भी जैसे ए भी के सेट में है, ई भी के सेट में है, आई भी के सेट में है, ओ भी के सेट में है, यू भी के सेट में है। तो ए जब भी के सेट में है तो इसको ए बिलोंग भी लिख सकते हैं। ई अगर भी के सेट में है तो इसको ई बिलोंग भी लिख सकते हैं और आई भी के सेट में है तो इसको आई बिलोंग भी लिख सकते हैं और ओ भी के सेट में है तो इसको ओ बिलोंग भी लिख सकते हैं और यू भी के सेट में है तो यू बिलोंग भी लिख सकते हैं। यानी ए, ई, आई, ओ, यू भी सेट के एलिमेंट हैं, इसलिए ए बिलोंग भी लिख सकते हैं, ई बिलोंग भी लिख सकते हैं, आई बिलोंग भी लिख सकते हैं, ओ बिलोंग भी लिख सकते हैं, यू बिलोंग भी लिख सकते हैं। यदि इसी में एक एलिमेंट को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू, बी, नहीं एक मिनट देखिए ए, ई, आई, ओ, यू इस सेट में है तो ये इस बिलोंग करेगा। अगर बी भी के सेट में नहीं है तो इससे ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए लिखते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू बी। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू भी सेट के एलिमेंट है तो यह इससे बिलोंग करेंगे, लेकिन बी इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो भी इससे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं और वावेल्स को भी से डिनोट करते हैं तो ये इसके एलिमेंट है तो इससे बिलोंग करेंगे। बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं जो वावेल के एलिमेंट नहीं होते हैं, वावेल नहीं होता है, इसलिए यह इससे बिलोंग नहीं करेगा। पढ़ते हैं कैसे, ए बिलोंग टू बी, ई बिलोंग टू बी, आई बिलोंग टू बी, ओ बिलोंग टू बी, यू बिलोंग टू बी, बी डज नॉट बिलोंग टू बी, बी डज नॉट बिलोंग टू बी। क्यों? क्योंकि बी इज द नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी इज द नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का सेट नहीं है, इसलिए इसे पढ़ते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू बी। देखो अब क्या है, सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
सेट आर यूजुअली रिप्रेजेंट इन द टू फॉर्म। सेट आर यूजुअली रिप्रेजेंट इन द टू फॉर्म। सेट को यूजुअली हम टू फॉर्म में डिनोट करते हैं। पहला होता है आपका, इसको मिटा देते हैं, पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय टू फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। पहला हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे। In a roster form, all the elements write in a roster form. All the elements write in braces. Write in braces with inverted commas. With inverted comma. For example, all the vowels of the English alphabet write. All vowels in English alphabet. For example, write all vowels in English alphabet in रोस्टर फॉर्म। आपसे कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो वावल्स होते हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसको लिखने का तरीका है, हम जानते हैं, वावल्स आर डिनोटेड बाय वी। हम बताएं आपको कि जो भी सेट होते हैं उनको ब्रेस से नहीं लिखा जाता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में ब्रेस के साथ कामा लगा के लिखा जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। यही रोस्टर फॉर्म है जो मैंने आपको कोई बताया है, लेकिन उस समय केवल एग्जाम्पल था एक। लेकिन यहाँ पे रोस्टर फॉर्म को लिखते कैसे उसके बारे में बता रहे हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स राइट इन ब्रेसेस। ये रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स राइट इन ब्रेसेस विद कामास। कामा को लगा एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर कामा लगा के लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राइट ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन रोस्टर फॉर्म। भी इस पर ए, ई, आई, ओ, यू देखिए, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। एक चीज नोट करिए, रोस्टर फॉर्म में जब भी हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान देते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जब हमको रोस्टर फॉर्म में जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया और कह दिया जाए कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए आप। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 2, राइट SCHOOL स्कूल, राइट स्कूल इन रोस्टर फॉर्म। राइट स्कूल इन रोस्टर फॉर्म, तो स्कूल को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते समय आप ध्यान देंगे, ब्रेस तो लगाएंगे जरूर, ये तो तरीका है लिखने का, सिस्टम है लिखने का सबका। यस लिखेंगे, सी लिखेंगे, काम लगाएंगे, यस सी एच डबल ओ है, एक ओ का यूज करेंगे बस। मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म में जब भी आप किसी एलिमेंट को लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान देंगे कि कभी भी कोई भी लेटर हो, चाहे वर्ड हो, चाहे जो भी कुछ हो, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यस सी एच
ओ यल, डबल ओ मैंने नहीं लिखा है। इसी प्रकार आर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी यच यस ओ, इसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे इसको। इधर उधर कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, इसका ध्यान देंगे, रिपीट नहीं कराना है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेकेंड। सेट बिल्डर फॉर्म को भी लिखते समय ब्रेस का यूज करते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के जो एलिमेंट होते हैं उनकी एक पार्टिकुलर मतलब उनकी एक विशेषता होती है। जैसे वो उनकी एक स्पेसिफिक रीजन होता है, मतलब एक ही क्वालिटी को वो कंटेन करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन ए सेट बिल्डर फॉर्म, in a set builder form, all the elements in a set builder form, all the elements of a set possess of a set in a set builder form, all the elements of a set possess a single property. Possess a single property. एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है इन सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single property। एक सिंगल प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल write set of vowels A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, write set of vowels A, E, I, O, U in set builder form. Write set of vowels A, E, I, O, U in set builder form। कह रहा है कि जो वावेल्स हैं A, E, I, O, U उनको सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल उठाया है बस वावेल्स का, उसी से सब कुछ आपको बता रहा हूँ, समझिए उसको। राइट सेट ऑफ वावेल्स A, E, I, O, U इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है भी, इसका ब्रेस का यूज करते हैं, लिखते हैं यक्स सच दैट यक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स is all the vowels in English alphabet, all the vowels in English alphabet। यही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। राइट सेट ऑफ वॉवेल्स A, E, I, O, U इन सेट बिल्डर फॉर्म भी यक्स सच दैट, क्या पढ़ते हैं, यक्स सच दैट यक्स is all the vowels in English alphabet। ये सभी vowels होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसी प्रकार लिखते हैं। Some more examples, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। Some more, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। Some examples, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उसको समझते हैं और देखते हैं।
राइट द सेट, पहला राइट द सेट, एनसीईआरटी को उठाइए और उससे पढ़िए आप इसको। राइट द सेट x such that x is a positive integers, x such that x is a positive integers and x square less than 40 in set builder form. Write the set x such that x is a positive integer and x square less than 40 इन सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि आप क्वेश्चन दिया है कि यह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको किस में लिखना है आपको? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया ब्रेस का यूज करते हैं और इसको ध्यान से पढ़िए। x such that x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका जो स्क्वायर है वो 40 से छोटा है। लिखा है x such that x is a positive integer and x square is a 40. x such that x is a element, x is a element, x is a positive integer and x square less than 40. x का जो स्क्वायर है वो 40 से क्या है? छोटा है, यानी x का स्क्वायर 40 से छोटा। इसके जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 हो जाएगा, जो कि 40 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है राइट द सेट, write the set A 1 4 9 16 25 in set builder form। set builder form में इसको लिखना है। write the set A is equal to 1 4 9 16 and 25। इसको सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। A is equal to ब्रेसेस का यूज करेंगे, क्योंकि सेट को लिखते समय ब्रेस का यूज करते हैं, यानी इसी ब्रैकेट का यूज करते हैं। x such that x, x such that x यानी x such that x क्या है? एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या कंडीशन कर रहा है? A is equal to 1 4 9 16 and 25। This is a square, perfect square number. This is a perfect square number. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 25। इसको लिख सकते हैं x such that x the square of natural number the square of natural number। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 1.1। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 1.1। इसमें आपको जो मैंने आपको बताया है सब, सेट की डिफिनेशन, सेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, उसी के बारे में पूरी एक्सरसाइज 1.1 में है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इसको कर लेंगे, जो नहीं आएगा उसको आप पूछ सकते हैं।